आज हम करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नाम से क्लियर है कि आज हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एरिया और वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक हम सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं। और जैसे कि मैंने ये क्लोज्ड वॉल्यूम एलिमेंट लिया है PABCDEFP', जैसे कि इस फिगर में मैंने बताया है। क्योंकि ये 3D के अंदर है इसलिए मैंने इसे क्यूबॉइड लिया है। अब क्यूबॉइड के अंदर जैसे कि हमें पता है 6 फेस होते हैं और हमने सीखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन 2D। तो हमने इसके जो एरियाज हैं वो 2D के अंदर निकालने अभी तक सीखे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो क्योंकि ये 3D है और ये क्यूबॉइड है तो इसका बेसिक सा मतलब है कि इसके 6 फेज हैं। 2D के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके 6 फेज हैं। तो अगर हम एक फेज का निकालें और फिर उन 6 फेज को जोड़ दें तो हमारे पास एक कंप्लीट एरिया आ जाएगा 3D के अंदर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब हमें पता है कि इसके 6 फेज हैं, लेकिन ये 6 फेज एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसके लगभग ऐसे 3 फेज हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं PABC सरफेस एलिमेंट की तो ये इक्वल होगा EFP' सरफेस एलिमेंट के, और ये दोनों क्योंकि आमने सामने हैं। और ऐसे ही मैं बात करूं PAFE सरफेस एलिमेंट की तो ये सामने होगा CBP' सरफेस एलिमेंट के सामने होगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं PEDC सरफेस एलिमेंट की तो इसके सामने होगा ABP' सरफेस एलिमेंट। तो यानी कि हमें पता चल गया कि ये 3 पेयर के अंदर है। तो 3 पेयर के अंदर होने के कारण हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें जैसे कि इस सरफेस एलिमेंट की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल गई तो इसके सामने वाला जो सरफेस एलिमेंट है इसकी वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल जाएगी। और इसी तरीके से हम 3 सरफेस एलिमेंट के एरियाज निकालेंगे और 3 हमें सिमिलरली मिल जाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होगी। और क्योंकि हमें पता है ये क्यूबॉइड है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम पीछे भी निकाल कर आए हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर PE वेक्टर, PA वेक्टर और PC वेक्टर एज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो जैसे कि हमें पता है PE वेक्टर इक्वल्स टू DR R कैप और PA वेक्टर जो कि हमारी ब्रेड्थ है इक्वल टू RD थीटा थीटा कैप और PC वेक्टर इक्वल्स टू R साइन थीटा D फाई कैप होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं PCBA सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर। अब हम निकालेंगे PCBA सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर। और PCBA के सामने वाली जो सरफेस एलिमेंट है वो है EFP' सरफेस एलिमेंट। तो सबसे पहले हम PCBA का निकालेंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास 2D के अंदर आ जाएगा PCBA सरफेस एलिमेंट। और इसके अंदर हमें साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि R जो हमारा R कैप है इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो R हमारा इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। और क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये थीटा और फाई के अलोंग मूव हो रही हैं तो ये थीटा और फाई जो हमारे होंगे इसके अंदर ये वेरिएबल होंगे, यानी कि ये चेंज करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमें जैसे कि हम 2D के अंदर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीख कर आए हैं इक्वल होता है A क्रॉस B वेक्टर की। सो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। तो A वेक्टर को हम मान लेते हैं PA वेक्टर और B वेक्टर को हम मान लेते हैं PC वेक्टर। सो PA वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है RD थीटा थीटा कैप और PC वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है R साइन थीटा D फाई कैप। अब PC वेक्टर की मैंने पता है वैल्यू कैसे निकाली, क्योंकि मैंने MN ये हम XY प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते थे। तो जो हमारा MN का लेंथ होगा वही हमारा PC वेक्टर का लेंथ होगा। तो ये वही है
पी सी वैक्टर इक्वल्स टू एम एन वैक्टर इक्वल्स टू आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तभी हमारे पास फाई कैप के अंदर आंसर आए, क्योंकि हमारा फाई कैप नीचे लाई करता है ना। अब हमें निकालना है एरिया वेक्टर, तो इसके लिए हम एरिया वेक्टर सपोज करेंगे। तो हमने पी सी बी ए सरफेस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर सपोज किया है ds1 वेक्टर। तो ds1 वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में लेते थे, तो इसी की जगह पर हम ले लेंगे पी सी वेक्टर क्रॉस पी ए वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो पी सी वेक्टर की वैल्यू है आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, क्रॉस पी ए वेक्टर की वैल्यू है आर डी थीटा थीटा कैप। ds1 वेक्टर इक्वल आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर हमारे पास फाई कैप टू थीटा कैप एंगल जा रहा है, तो जैसे कि हम लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़कर आए हैं कि एंगल हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ आर कैप। लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रूल लगाएंगे तो हमारे पास माइनस आर कैप आ जाएगा। तो हमारे पास ds1 वेक्टर इक्वल हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप के। अब सिमिलरली हम, क्योंकि ये पी सी बी ए का सामने वाला जो सरफेस एलिमेंट है वो है ई एफ पी डैश डी सरफेस एलिमेंट, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं ds1 डैश वेक्टर। वैल्यूज सेम रहेंगी लेंथ और ब्रेड्थ की, तो यहाँ पर हम यहाँ पे हमारा ds1 डैश वेक्टर इक्वल आ जाएगा EF वेक्टर क्रॉस ED वेक्टर के। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो इस बार आर डी थीटा पहले आ जाएगा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप आ जाएगा। अब क्योंकि थीटा कैप क्रॉस फाई कैप है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, जब हमारे पास ये लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा, और हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इक्वल टू पॉजिटिव आर कैप। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ds1 डैश वेक्टर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक की वैल्यू नेगेटिव है और सेम उसी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, वही वैल्यू है लेकिन साइंस चेंज है। इसी तरीके से हमारे पास दो और सरफेस एलिमेंट हम फाइंड करेंगे और सिमिलरली उसी के ही दो और सरफेस एलिमेंट हम फाइंड करेंगे, यानी कि टोटल हमने 4 सरफेस एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, बाकी दो तो सिमिलर्स हैं। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट PEDC और ABP डैश F का एरिया वेक्टर। तो अगर तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राफ पर प्लॉट किया हुआ है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये इस तरीके से दिखेगा। PEDC सरफेस एलिमेंट है ये, यहाँ पर अब आर कैप मूव कर रहा है और फाई कैप की टर्म्स मूव कर रही हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है। नीचे अगर मैं XY प्लेन के ऊपर इसे ड्रॉ करके वो देखूं तो यहाँ पर ये MN भी है, तो यानी कि फाई कैप हमारा वेरिएबल रहेगा और आर कैप हमारा वेरिएबल रहेगा और थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा और थीटा के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सो सरफेस एलिमेंट PEDC इज एनक्लोज्ड बाय वेक्टर्स, और PE वेक्टर की वैल्यू और PC वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि ये 2D के अंदर है, सो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करना है हमें, तो PC वेक्टर क्रॉस PE वेक्टर होगा। तो यहाँ पर अब हम सपोज कर लेते हैं ds2 वेक्टर जो है वो एरिया वेक्टर होगा हमारा PEDC सरफेस एलिमेंट का। सो ds2 वेक्टर इक्वल हो जाएगा PE वेक्टर क्रॉस PC वेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे PE वेक्टर क्रॉस PC वेक्टर। सो PE वेक्टर की वैल्यू है RDR साइन थीटा डी फाई। सो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा PE वेक्टर की वैल्यू है DR और PC वेक्टर की वैल्यू है R साइन थीटा डी फाई फाई कैप। सो जब हम इसे पुट कर देंगे तो हमारे पास लास्ट के अंदर आ जाएगा R कैप क्रॉस फाई कैप, और टर्म्स जो हैं ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी विदाउट कैप की, RDR साइन थीटा डी फाई आ जाएगा। सो R कैप टू फाई कैप जा रहे हैं, तो इस बार जो हमारा एंगल आएगा वो माइनस थीटा कैप आएगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये देखिए, जैसे कि ये मेरा है आर कैप की डायरेक्शन और ये है मेरी थीटा कैप की डायरेक्शन और ये है मेरी फाई कैप की डायरेक्शन। तो अगर मैंने आर कैप से फाई कैप की तरफ जाना है,
यानी कि मेरा जो एंगल है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अगर मैं आर कैप से फाई कैप की तरफ जाऊंगी तो मेरे को राइट हैंड थंब रूल लगाना है। सो आर कैप से फाई कैप की तरफ जाऊंगी तो मेरा जो एंगल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन का मतलब है कि ये थीटा कैप के अपोजिट डायरेक्शन है। सो थीटा कैप के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ कि मेरे पास जो एंगल आएगा, रिजल्ट आएगा, वो माइनस थीटा कैप आएगा। सो ds2 वेक्टर मेरे पास आ जाएगा माइनस आर डी आर साइन थीटा डी फाई थीटा कैप के। सो सिमिलरली अब हम ए बी पी डैश एफ सर्फिस एलिमेंट का एरिया वेक्टर निकालेंगे। सो इसके लिए हम एरिया वेक्टर लेंगे ds2 डैश वेक्टर। सो ds2 डैश वेक्टर लेंगे तो जैसे कि हमने पिछली बार पी वेक्टर क्रॉस pc वेक्टर किया था, इस बार हम करेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए एफ वेक्टर। ये हम इसके जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सेम ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो पीछे वाली टर्म थी वो इस बार आगे आ जाएगी और जो आगे वाली टर्म थी वो इस बार पीछे चली जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा फाई कैप क्रॉस आर कैप। तो ds2 डैश वेक्टर इक्वल आ जाएगा आर डी आर साइन थीटा डी फाई थीटा कैप, क्योंकि इस बार हमारा एंगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा और हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इसलिए हमारा जो रिजल्ट एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट PAFE का एरिया वेक्टर, और इस PAFE सरफेस एलिमेंट के सामने है CDP डैश B सरफेस एलिमेंट। तो सबसे पहले हम PAFE सरफेस एलिमेंट की स्टडी करेंगे और यहाँ से हम एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो जैसे कि ये मैंने प्लॉट किया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर PAFE सरफेस एलिमेंट, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि आर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और इस बार थीटा के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। सो आर और थीटा हमारे वेरिएबल रहेंगे और फाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर फाई में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। सो सरफेस एलिमेंट PAFE इज enclosed बाय द वेक्टर्स, और यहाँ पर क्योंकि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो PA वेक्टर क्रॉस PE वेक्टर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम PE वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे और PA वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारे पास PE वेक्टर की वैल्यू है dr r कैप और PA वेक्टर की वैल्यू है rd थीटा थीटा कैप। अब हम ds3 वेक्टर जो है ये हम एरिया वेक्टर सपोज कर लेंगे फॉर सरफेस एलिमेंट PAFE के लिए। सो PAFE सरफेस एलिमेंट के लिए ds3 एरिया वेक्टर हमने लिया है। सो ds3 वेक्टर इक्वल आ जाएगा PA वेक्टर क्रॉस PE वेक्टर के। तो PA वेक्टर की वैल्यू है rd थीटा और PE वेक्टर की वैल्यू है dr r कैप। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा rd r थीटा और थीटा कैप क्रॉस r कैप। अब थीटा कैप क्रॉस आर कैप को अगर हमें निकालना है तो ये आर कैप की डायरेक्शन है और ये थीटा कैप की डायरेक्शन है और ये फाई कैप की डायरेक्शन है। अब हमने जाना है थीटा कैप क्रॉस आर कैप इस डायरेक्शन के अंदर। सो इस डायरेक्शन के अंदर आप देखोगे तो आपका जो रिजल्ट एंगल होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है फाई कैप के ऑपोजिट। पॉजिटिव फाई कैप के ऑपोजिट है, तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट एंगल आएगा वो माइनस फाई कैप आ जाएगा। सो माइनस फाई कैप। सो ds3 वेक्टर इक्वल हो जाएगा माइनस rd थीटा dr फाई कैप के। अब सिमिलरली हम CDP-B सरफेस एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर सपोज करते हैं। हमने सपोज किया है ds3 डैश वेक्टर। तो वैल्यूज क्योंकि सेम है तो ds3 डैश वेक्टर इक्वल हो जाएगा PE वेक्टर क्रॉस PA वेक्टर। अब यहाँ पर उल्टे हो गए, यानी कि जो लास्ट वाली टर्म थी वो आगे आ जाएगी और जो आगे वाली टर्म थी वो लास्ट में आ जाएगी।
इक्वल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें CDP-B सरफेस एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो इक्वल हो जाएगा CB वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा RdR थीटा आर कैप क्रॉस थीटा कैप। सो आर कैप क्रॉस थीटा कैप, सो इस बार हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव फाई कैप आ जाएगी। सो DS3 डैश वेक्टर इक्वल आ जाएगा RdR d थीटा फाई कैप की। अब हमें पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 6 फेसेस निकाले हैं हम उनको ऐड कर देंगे। सो हमारे पास वो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ सरफेस एलिमेंट। सो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा ऑफ सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो DS वेक्टर इक्वल हो जाएगा, ये जो हमने 6 टर्म्स निकाली है, 6 एरिया वेक्टर्स निकाले हैं, इनके एडिशन के इक्वल। तो इनका जब मैं एडिशन करूंगी, सो DS1 वेक्टर प्लस DS1 डैश वेक्टर, एक हमारे पास टर्म है पॉजिटिव के अंदर और वही टर्म है मेरे पास नेगेटिव के अंदर। सेम इसी तरीके से एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव। सेम DS3 वेक्टर प्लस DS3 डैश वेक्टर, ये भी दोनों ऑपोजिट हैं, यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो क्योंकि प्लस माइनस सेम टर्म्स होने के कारण ये सभी के सभी कट जाएंगे। हमारे पास DS वेक्टर जो टोटल सरफेस एरिया है पूरे सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमारा 0 आ जाएगा। सो एरिया वेक्टर DS वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ ऑल 6 surface elements of the volume element PABCDEF P'। सो इस वॉल्यूम एलिमेंट का 6 फेजेस के सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर P' इज 0। तो एरिया वेक्टर DS वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया ऑफ 6 सरफेस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, किसके, वॉल्यूम एलिमेंट PABCDEF P' के 6 सरफेस एलिमेंट्स का एरिया वेक्टर DS वेक्टर है, जो कि हमारा 0 है। सो नेक्स्ट अब देख लेते हैं वॉल्यूम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो PA वेक्टर, PC वेक्टर, PE वेक्टर, जैसे कि हमें पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमने सरफेस एलिमेंट एज्यूम किया था PABCDEF P' वॉल्यूम एलिमेंट, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो कुछ इस प्रकार है। PA वेक्टर इक्वल टू RD थीटा थीटा कैप, PC वेक्टर इक्वल टू R साइन थीटा D फाई कैप, PE वेक्टर इक्वल टू DR R कैप। सो अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और जैसे कि हम पिछली टर्म्स के अंदर निकाल के आए हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, तो हमें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पता है ये क्या होता है, ये होता है एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है यहीं से आप, अगर आप ये ना करना चाहें तो आप ये स्टेप छोड़ दें, यहीं से समझ लें। जैसे कि वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल होता है एरिया के। सो एरिया इंटू हाइट, सो एरिया इंटू हाइट हमारे पास वॉल्यूम आ सकता है, तो हम सेम वही करेंगे। वॉल्यूम, अगर मुझे इस एलिमेंट का PABCDEF P' एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने वॉल्यूम सपोज कर लिया DV और इक्वल कर दिया PA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर के, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ थे, और डॉट कर दिया हाइट के, जो कि है हमारे पास PE वेक्टर। तो इक्वल आ जाएगा DR R स्क्वायर साइन थीटा D थीटा D फाई। इनकी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये डॉट मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये तीनों वैल्यूज तो सेम टू सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन ये जो थीटा कैप, फाई कैप और आर कैप हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक रूल लगेंगे। जैसे कि थीटा कैप और फाई कैप ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा और आर कैप हमारा डॉट प्रोडक्ट में होगा। तो जब हम थीटा कैप क्रॉस फाई कैप करेंगे तो इसको इस तरीके से समझ लें कि ये हमारी आर कैप की डायरेक्शन है, ये हमारी थीटा कैप की डायरेक्शन है और ये हमारी फाई कैप की डायरेक्शन है। तो अगर हम जा रहे हैं थीटा कैप क्रॉस फाई कैप हो रहा है, तो थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्रॉस फाई कैप इक्वल होता है, तो थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इक्वल होता है
आर कैप के, और आर कैप डॉट आर कैप इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो मेरे पास ये वाली टर्म बच जाएगी और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा डी वी इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई के।